तो चलिए आज हम देखते हैं कि मुगल काल का जो मुगल काल में देखते हैं कि बाबर के बारे में महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलता है, जो 4 साल के अपने प्रशासनिक जीवन में और शासन और प्रशासनिक जीवन में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है। इस तरह से इतिहास में हम देखते हैं या मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं कि यह जो है महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम देखते हैं कि बाबर का जो काल होता है, समय होता है 1526 से 30 तक होता है। बाबर के द्वारा 4 युद्ध में सबसे पहला जो युद्ध देखेंगे आप, हरियाणा के पानीपत में पहला युद्ध लड़ा जाता है और इसमें हम देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में होता है। इस युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो दौलत खां होता है, जो लाहौर में बैठा जो राज्यपाल होते हैं दौलत खां, वो इनके इब्राहिम लोदी के नीतियों से नाराज होकर के बाबर को इनसे युद्ध करने के लिए भेजते हैं। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है उसमें बाबर विजयी होता है। दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध। बाबर द्वारा राणा सांगा के साथ यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें राणा सांगा पराजित होते हैं और बाबर जीत जाता है। इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तीसरा जो युद्ध है वो 1527 में चंदेरी का युद्ध है और यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा जाता है। मेदिनी राय वर्सेस बाबर के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध में भी आप देखेंगे बाबर विजयी होता है और मेदिनी राय हार जाते हैं, पराजित होते हैं। तीसरा युद्ध बात करते हैं। चौथा युद्ध जो है बाबर के द्वारा घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है, जो 1529 में लड़ा जाता है और अफगानी सेना वर्सेस बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है और अफगान सेना पराजित हो जाता है। बाबर की मृत्यु जो होता है 1530 में इसकी मृत्यु होती है और इसे काबुल में दफना दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़े जाते हैं। धन्यवाद।